जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के जितने भी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर हम बताएंगे। आज टोटल हम लोग 10 प्रश्नों को करेंगे और इसके बाद फिर 10 यानी कि पर डे हम लोग 10 प्रश्न करेंगे। और आज से जितना दिन एग्ज़ाम है उसमें उम्मीदन हम लोग मतलब कि मैक्सिमम 100 प्रश्न को कर लेंगे, ठीक है ना? जो आपके एकदम एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पढ़े हैं तो भी, नहीं पढ़े हैं तो भी आप एकदम अच्छा कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है? तो आपका बाबू पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? ठीक है, तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है? जैसे कि ऑल मेटल यानी सभी धातुएं, ऑल कंपाउंड यानी कि सभी यौगिके, उसके बाद है हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, जैसे कि कांच, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन देखिए। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को स्पष्ट करें। देखिए, जिस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और दूसरा है, जिस अर्धचालक में होल यानी कि रिक्त स्थान की संख्या अधिक हो उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, ठीक है? एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद है, इकाई सेल क्या है? किसी क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का वह छोटा खंड जिसके पुनर्वृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे यूनिट सेल कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संकुलन क्षमता क्या है? ठीक है, देखिए, क्रिस्टल में उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो कणों द्वारा भरा होता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट छठा प्रश्न है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ को सोदाहरण परिभाषित करें। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट शून्य नहीं होता है उसे पारामैग्नेटिक पदार्थ यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है तथा इस घटना को पारामैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिचुंबकीय, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। वैसा पदार्थ जिसमें बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में संरेखित होता है तथा इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है? उसके बाद है लौह चुंबकीय पदार्थ। वैसा पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होता है और जिसमें अस्थायी चुंबकीय गुण पाया जाता है उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है? उसके बाद है सातवां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे आप लोग। देखिए, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण इसका किनारा मोटा तथा बीच वाला हिस्सा पतला हो जाता है, इसलिए इसे अतिशीति द्रव कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल प्रभाज क्या है? किसी बिलियन में उपस्थित एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोललता क्या है? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलालिटी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलारिटी क्या है? 1 लीटर या 1000 ml में घुले हुए सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलारिटी कहा जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये आपके रहे 10 प्रश्न जो आपके एग्जाम के व्यू से 2026 के लिए 7 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेकर के आएंगे 11 नंबर से, ठीक है ना। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।